ये जो वीडियो में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये शख्स ऐसा घिनौना काम किया है कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई शख्स इतनी गिरी हुई नीच हरकत कैसे कर सकता है। दरअसल 21 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में कुछ लोग धार्मिक रीति रिवाज के चलते अपने एक बड़े कब्रिस्तान में जाते हैं, जहाँ पर जो भी कब्र थी उस पे फूल माला चढ़ाने के लिए। और जाने के बाद वो लोग सामने देखते हैं तो देखते हैं कि जो नई नई महिलाओं के कब्र थे, जो हाल ही फिलहाल में जो महिलाओं को दफन किया गया था, उस महिलाओं के कब्र को पैर के साइड से खोदा गया था और खोदने के बाद उनके पैर के नीचे से कपड़ा हटाया गया था और उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया गया था। अब ये सब देखने के बाद परिवार वाले भौचक्के रह जाते हैं कि आखिर आज के ज़माने में ऐसा कौन कर सकता है। फिर परिवार वाले उस कब्रिस्तान की कमेटी से संपर्क करते हैं। कब्रिस्तान की कमेटी से संपर्क करने के बाद वो जो माजरा था, जो तस्वीरें थी उसको दिखाते हैं। दिखाने के बाद फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस को बुलाने के बाद इसके बारे में रिपोर्ट लिखवाई जाती है कि कोई अनजान शख्स है जो नई-नई जिन महिलाओं की डेथ होती है उनको हाल-फिलहाल ज़मीन में दफ़न किया जाता है। उनको पैरों तले गड्ढा खोदकर उसके अंदर जाया जाता है। उनके साथ जो कुछ भी क्रियाएँ होती है वो करता है। अब पुलिस को भी लगता है कि ये सही नहीं है, इसकी जाँच होनी चाहिए। अब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं। पुलिस वाले पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि पिछले 3 महीनों से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। कई बार से ऐसी खबरें आई कि नई-नई जो औरत थी, जो लड़कियाँ थी, वो उनका डेथ हो जाता था और डेथ होने के बाद वो कब्र में उनको डाल दिया जाता था और ठीक 1-2 दिन बाद उनके भी पैर के साइड से मिट्टी खोद कर हटाया जाता था और उनके डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाकर उनके साथ जो भी कुछ किया जाता था, आप समझ सकते हैं। अब पुलिस और कमेटी मिलकर एक योजना बनाती है और प्लानिंग करते हैं कि आखिरकार इस शख्स को कैसे पकड़ा जाए। फिर पुलिस और कमेटी के जो भी लोग थे, वो कहते हैं कि कब्रिस्तान में हम लोग हाइडन कैमरा लगाएँगे और रात के टाइम में जगह-जगह जहाँ पर नई-नई औरतें और लड़कियों की लाश को दफ़न किया जाएगा, वहाँ पे हम लोग लाइट और हाइडन सीसीटीवी कैमरा लगाएँगे। होता ही ऐसा है, वो जगह-जगह जहाँ पे नई लाशें आती थी, नई कब्र बनती थी, जो खासकर औरत और लड़कियों की होती थी, वहाँ पे हाइडन सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता था और लाइट लगाई जाती थी। अब लाइट लगाने के बाद इंतज़ार किया जाता था कि आखिर जो भी शख्स होगा वो ज़रूर आएगा। अब समय बीतता है और ठीक 4 से 5 दिन बीतने के बाद 21 सितंबर 2025 को दिन में वो शख्स आता है और जहाँ पर लड़कियों और महिलाओं के जो नई-नई कब्र दफ़न थी, वहाँ पर जाता है, वहाँ पर रेकी करता है। रेकी करने के बाद वो दिन में निकल जाता है। अब ठीक उसी रात वो फिर शख्स अपने मुँह पे पर्दा लगा के, एक तरह से मास्क लगा के और हाथ में एक ब्लैक कपड़ा लेके आता है और वो लाइट को बंद करने की कोशिश करता है और एक सीसीटीवी कैमरे उसके नज़र में आता है कैमरा और उसको वो उसके ऊपर कपड़ा डालने की कोशिश करता है। ये दोनों प्रक्रियाएँ कर रहा था, तब एक दूसरा कैमरा सीसीटीवी उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड करने के बाद अब सुबह पुलिस उस व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी जुटाती है और जानकारी जुटाने के बाद जो व्यक्ति का नाम सामने आता है वह एक मुस्लिम समुदाय का ही व्यक्ति आता है, जिसका नाम था अयूब खान। अब अयूब खान जो कि जावर के गुदवाड़ा गाँव का रहने वाला था। इस अयूब खान से कहती है कि अच्छा ये बताओ, जो 3-4 महीने पहले जो भी घटना हुई थी, कब्रों के पास से मिट्टी निकाला गया था और औरतों और लड़कियों के साथ छेड़खानी की गई थी, उनकी डेड बॉडी के साथ खेला गया था। तुम ही ये काम किए हो। पहले तो उस चीज़ को नकारता है, लेकिन पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करती है तो स्वीकारता है कि हाँ, मैंने ही इन सभी लाशों के साथ किया है। अब पुलिस कहती है कि ऐसा तुमने क्यों किया? आखिर क्या थी तुम्हारी मजबूरी? वो व्यक्ति बताता है कि मैं तंत्र मंत्र की प्रक्रियाएँ कर रहा था इन सारी औरतों के साथ, लेकिन बाकी मैंने कुछ इनके साथ कुछ गलत नहीं किया है। अब पुलिस कहती है कि चलो ठीक है। अब पुलिस धीरे-धीरे इसकी कुंडली खंगालती है और इसकी कुंडली खंगालती है तो वो पहले से ही अपनी 2 औरतों का किलिंग कर चुका था, उनको जान से मार चुका था और यह ठीक आज से 5-6 महीने पहले उम्र कैद की सज़ा भी काट कर आया था।
अब पुलिस वाले कहते हैं कि अक्षय ये बताओ कि तुमको ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी कौन देता है? वो कहता है कि मुझे जिस समय उम्र कैद की सज़ा हुई थी, मैं उस समय जिस जेल में रहा करता था, उसी में मेरा एक दोस्त था, वो भी एक सज़ा मेरे साथ काट रहा था। और वो भी मुझको बताया था कि देखो, अमावस्या की रात जो भी नई-नई लड़कियाँ और नई-नई औरतें का शव आता है, उसके साथ तंत्र मंत्र की क्रियाओं करने से एक प्रकृति की एक नेचुरल पावर आती है, जिससे आदमी जो कुछ चाहे वो कर सकता है। अब इधर पुलिस उस व्यक्ति को भी लाती है पकड़ के, वो पकड़ के लाने के बाद उससे पूछा जाता है, तो व्यक्ति साफ नकर जाता है, कहता है कि नहीं, मैंने तो इसको जानता तक नहीं, मैंने तो इसको कुछ बताया भी नहीं है। अब इधर पुलिस इसके खिलाफ एक धार्मिक रीति-रिवाज को आहत करने के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद इसको फिर एक बार जेल में डालने की तैयारी कर देता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। और मुख्यतः मेरा मानना है कि आज के समय में अगर कोई शख्स कब्रिस्तान में 9 बजे रात को जाता है और ताज़ी लाशों के साथ ऐसा संगीन जुर्म करता है, तो ये काफ़ी एक हताहत का विषय है, ये काफ़ी एक शर्मनाक विषय है। और मेरा एक ये भी मानना है कि अगर यह पूरी प्रक्रिया में एक अगर कोई हिंदू व्यक्ति का हाथ होता, तो ये एक धार्मिक कट्टरबंध का रूप मामला ले लेता कि आखिरकार हिंदू हमारे समाज से या हमारे धर्म से आशिक कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। ये तो भगवान का शुक्र है कि कोई हिंदू व्यक्ति नहीं था, क्योंकि बल्कि एक मुस्लिम समाज का ही शख्स था। और चूँकि हम लोग सनातन धर्म से हैं, तो सनातन धर्म या किसी भी धर्म में किसी भी धर्म को आहत करने के लिए किसी को आदेश नहीं है, किसी को परमिशन नहीं है। जो धर्म जैसा है वैसा ठीक है, लेकिन आप उसमें किसी धर्म के किसी व्यक्ति की लाश के साथ आप छेड़खानी करते हैं, तो ये संविधान के विरुद्ध है और आप पे पुलिस कार्रवाई की जाएगी। और ठीक आज के समय में वही हो रहा है। फिलहाल अयूब खान को पकड़ने के बाद उसको जेल भेज दिया गया है। अब जो कुछ भी होगा, जो कोर्ट का फैसला आएगा, लेकिन आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए आप ऐसी ही सच्ची घटना सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्राइम तक हिंदी कहानी देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हमें विदा दीजिए। जय हिंद।